श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है सत्संग। बिना सत्संग के, बिना भजन के मनुष्य पशुवत होता है। जैसे पशु नहीं होता कि सिर्फ खाने से और बैठने से अपने ऐशो आराम से सिर्फ मतलब रखता है, इसके अलावा कुछ मतलब नहीं रखता। कुछ मतलब रखे। जीवन मिला है, साधु संग मिला है, तो इसका उपयोग करो। अगर नहीं करते हो तो पशु तो ठीक, वो अपनी योनि भोग रहा है। हम लोग पशु से भी कहीं गैर गुजरे कि इतना सुंदर अवसर मिलने के बाद भी हम उसको अपना ना सके। और जब हम मरते हैं, शुरू में तो चालाकियां चलती हैं, लेकिन जब मरते हैं तब वहां चालाकी नहीं चलती, वहां यमराज का। और ये ऐसे सिर्फ नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही कहा जाए, शास्त्रों में इसका विधिवत वर्णन है। जिसको लगे कि सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, कपोली बातें हैं, साधु संत हैं, ऐसे कहते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ये चीजों का वर्णन हमारे ऋषि मुनि इत्यादि खूब विस्तृत रूप से कर गए हैं। इसलिए हम आप लोगों के लिए सुंदर अवसर है कि इतनी अवस्थाओं में चीज मिल रही है, वरना आज संसार में सब कुछ मिल सकता है सिवाय इसके। आज हम आप लोग बड़ा ही सुंदर चित्र श्रवण करेंगे। भगवान के जो वाहन हैं, कभी भगवान के वाहन बनते हैं, कभी उनके ध्वजा में निवास करते हैं, कभी उनका आसन बनते हैं, कभी भगवान की पंखे से सेवा करते हैं, और कभी ठाकुर जी के आगे आकर के और उनको अपने ऊपर विराजमान करते हैं। ऐसे पावन भक्त का चरित्र श्री गरुण जी का प्रसंग। गरुण जी का प्रसंग श्री भागवत जी में भी भगवान वेदव्यास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत पुराण का ही है। कथा ऐसे आती है कि प्रजापति दक्ष के 13 कन्याएं महर्षि कश्यप जी से ब्याही थी। उनमें से जो विशेषता 2, कद्रु और विनिता, उनको पुत्र की कामना से, पुत्र के लिए महर्षि कश्यप जी की खूब सेवा करती, पुत्र कामना से। ऋषि इस बात को जान रहे थे, भांप रहे थे, इसलिए उनकी सेवा से संतुष्ट होकर उनको कहा कि वर मांगो। तब कद्रु जी ने कहा कि मुझको 1000 सर्पों की मां बनने का हमको वर दे दीजिए। और विंता जी ने कहा कि हमको सिर्फ 2 पुत्र चाहिए। और कैसे पुत्र कि इनके 1000 पुत्रों से भी ज्यादा बल और बुद्धि इन 2 के पास हो। महर्षि कश्यप जी ने कहा तथास्तु। इसके बाद में समय आगे आया तो कद्रु जी के 1000 अंडे प्रकट हुए और विनिता जी के सिर्फ 2 अंडे। 500 वर्षों के प्रतीक्षा करते हुए कद्रु जी के जो अंडे थे, तो 500 वर्षों बाद वो नांग के रूप में परिवर्तित हो गए। तो कद्रु जी 1000 सर्पों की मां बन गई। विनिता जी और कद्रु जी में थोड़ा आपस में ईर्ष्या का भाव चलता था। कैसा भाव? ईर्ष्या का भाव चलता था। तो उनके अंदर ये आया कि ये तो 1000 पुत्रों की मां बन गई और हमारे अंडे अभी ज्यों के त्यों हैं, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जल्दबाजी में उन्होंने उस पहले अंडे को फोड़ दिया। तो जब फोड़ दिया तो बाहर से तो शरीर बन चुका था, लेकिन अंदर से वो कोमल था। वो प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में उनको क्योंकि कष्ट हुआ, उन्होंने सीधे मां को श्राप दे दिया कि तुमने ईर्ष्यावश मुझको कष्ट दिया, इसी कारण 500 वर्षों तक तुम कद्रु की दासी रहोगी, और जो तुम्हारा दूसरा पुत्र होगा
वही इस दासी भाव से तुमको मुक्त करेगा। इसलिए अब जल्दबाजी नहीं करना, जैसा मेरे साथ में किया। उन्होंने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार से वो जो कद्रू विनता जी के बड़ा पुत्र, उनका नाम था अरुण, वो भगवान सूर्य के सारथी बन गए। आगे का समय गुजरा। गुजरने के बाद में स्वतः अंडा जब फूटा, उससे गरुण भगवान का जन्म हुआ। बोलिए गरुण भगवान की जय। अब हमने गरुण भगवान क्यों कहा? गरुण तो एक पक्षी है। क्यों कहा? क्योंकि श्रीमद् गीता में ठाकुर जी जब अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि पक्षियों में मैं हूं। वैन्तेयस्य पक्षिणानाम, कि मैं, वैन्ते शब्द उसमें लिखा हुआ है गीता में। इसलिए साक्षात भगवान श्री हरि हैं जो गरुण रूप में प्रकट हुए। आगे चल के गरुण जी बड़े हुए। जब उन्होंने देखा कि मेरी माँ कद्रू और कद्रू के जो पुत्र हैं उनके हम लोग दास हैं, तो उन्होंने माँ से पूछा कि ये ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा कि एक समय की बात है कि जो क्षीर सागर से घोड़ा निकला था उच्च शिवा, तो आपस में कद्रू और विनता जी में शर्त लग गई कि उस घोड़े की पूंछ कैसी है, काली है कि श्वेत है। कद्रू जी ने कहा काली है, विनता जी ने कहा श्वेत है। तो आपस में शर्त लगी कि जो हारेगा तो वो दासी बनेगा। कहा ठीक है। तो कद्रू जी ने अपने 1000 सर्पों से कहा कि तुम जाओ और घोड़े की पूंछ में लपट जाओ, जिससे वो काली हो जाएगी, तो विनता जी को काली दिखेगी। उन्होंने ऐसा ही किया, जाकर के लपट गए। इसके बाद में वो शर्त हार गई विनता जी, इसलिए वो दासी भाव में आ गई। जब ये प्रसंग गरुण जी ने सुना तो गरुण जी ने सर्पों से कहा कि भाई अब बताओ, हम मुक्त होना चाहते हैं, उस मुक्ति के लिए हम क्या करें? तब इसके बाद में उन सर्पों ने कहा, कद्रू जी ने कहा कि हम लोगों को अमृत लाके दे दो, तब इस दासी भाव से आप लोग मुक्त हो जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बिना विलंब करते हुए मां से आज्ञा ली, आशीर्वाद लिया और तुरंत स्वर्ग में जाके आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद सारे देवताओं को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में अमृत का जो कलश था उसको उठा करके वो आकाश मार्ग से होते हुए चल पड़े। जब ये इंद्र ने देखा कि अरे ये तो अमृत लिए जा रहे हैं, तब इंद्र ने वज्र का घात कर दिया। लेकिन उससे पहले भगवान श्री हरि ने गरुण जी को वरदान दे चुके थे। कैसे वरदान दे चुके थे? क्योंकि गरुण जी के पास अमृत होते हुए भी उन्होंने अमृत नहीं किया। इस त्याग से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उनको अजर अमर होने का वर दे दिया और अपना सारथी के रूप में, वाहन के रूप में स्वीकार किया और उनको कहा कि जो मेरी ध्वजा है इसमें तुम निवास करोगे। इस प्रकार से भगवान श्री हरि ने अभिष्ट वर गरुण जी को दे दिया। इसलिए जब इंद्र ने वज्रघात किया गरुण जी के ऊपर, तो उसकी मर्यादा रखने के लिए सिर्फ एक पंख उन्होंने स्वतः नीचे गिरा दिया। इस पर इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए कि मतलब ये अजर अमर है, लेकिन मेरी इस मर्यादा को रखने के लिए इन्होंने अपना पंख नीचे गिरा दिया। तब उन्होंने उनसे मित्रता कर ली। अब मित्रता करने के बाद में कहा कि अगर ये नाग अगर अमृत पी लेंगे तो फिर सृष्टि में बड़ा प्रलय कर देंगे। तो गरुण जी ने कहा कि मेरा अभिप्राय ये नहीं है, मेरा अभिप्राय, मेरा भाव सिर्फ दासी भाव से मुक्त होना है। मुझे मेरी माँ को मुक्त करना है, मुझको मुक्त होना है। तो कहने लगा ठीक है। उनके बीच में योजना बनी कि मैं दूंगा, आप इसको लेके पुनः चले आना। तो इंद्र ने कहा ठीक है। उन्होंने, गरुण जी ने अमृत कलश ला करके कद्रू जी को दे दिया। तो कद्रू जी ने अपने पुत्रों से कहा कि पीने के पहले जाओ स्नान कराओ, और उस अमृत कलश को कुशा के पास में छिपा के वो सब लोग चले गए स्नान करने। इसी बीच में इंद्र आए और उस कलश को उठा करके चल दिए। तभी से उसको पवित्र माना जाता है। एक भाव ये भी है कि भगवान के रोए भी हैं, लेकिन एक ये भी भाव है कि कुश को इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि उसमें अमृत कलश
छुपाया गया था। और जब वापस नांग आए तो उन्होंने उसको चाटना चालू कर दिया, इसलिए नांग दो जीभ वाले हो गए, इसको द्विजीवा बोलते हैं। इसके बाद में कथा आती है कि उदासी भाव से मुक्त होने के बाद में वो सूर्य भगवान के पास में गए गरुड़ जी। सूर्य भगवान से कहा कि आप हमको वेद पढ़ाइए। सूर्य भगवान ने कहा हम नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि आप पक्षी हो, पक्षी क्या वेद पढ़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मत पढ़ाइए, अब हम जा रहे तप के द्वारा वेद पढ़ेंगे। तब सूर्य भगवान ने यह भी सोचा कि इनके बड़े भाई हमारे सारथी हैं, कहीं ऐसा भी ना हो कि वो बड़े भाई को भी साथ में लेते चले आए। तब उन्होंने उनको पुनः बुलाया, लेकिन गरुड़ जी वापस नहीं गए और इतना तप किया उन्होंने, सारा वेद वेदांत उनको स्वतः कंठस्थ हो गया। सूर्य भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि आपके पंखों से सतत शाम गान होता रहेगा, अर्थात शाम वेद का गान होता रहेगा, और आपके पंखों से हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का गान होता रहेगा। इस प्रकार गरुड़ जी का बड़ा ही सुंदर पावन चरित्र देखने में सुनने में आता है और चरितार्थ करने में आता है। इसके तत्पश्चात भगवान गरुड़ जी श्री हरि के पास में गए और सतत उनकी सेवा में लग गए। इसी भाव में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। तात्पर्य कहने का कि गरुड़ जी हमेशा भगवान श्री हरि के समीप रहते हैं और थोड़े मोड़े ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्ञानी है। श्री मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है काकभूषुंड जी का और गरुड़ जी का संवाद। इसी पर सारा सारांश आता है कि काकभूषुंड जी कहते हैं कि निज अनुभव में कहाऊं खगेशा, अब बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा। कि जीव चाहे जितना प्रयत्न करे लेकिन बिना भजन के उसके मन का जो क्लेश है, क्लेश काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या इत्यादि, वो नहीं जा सकती। जाएगी अनवरत सत्संग से, अनवरत भजन से। ये प्रसंग श्री गरुड़ जी का है। बोलिए गरुड़ भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।